अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो यार आज हमारा टेक हाउस एपिसोड नंबर 11। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को पिक किया, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है साबिर खुशीर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोबाइल की तरह टैबलेट लॉन्च क्यों नहीं होते? जिस तरह एवरी मंथ कोई ना कोई न्यू मोबाइल आ रहा होता है, उसी तरह टैबलेट क्यों नहीं आते? प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी कंपनीज हैं ना, वो टैबलेट्स की मार्केट के अंदर घुसने वाली हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल परसों न्यूज़ का डिस्कस किया था कि वीवो के भी टैबलेट्स आएंगे, और इसके अलावा मोस्टली सैमसंग के भी आते हैं, और रियलमी भी घुसने वाली, शाओमी के भी रिलेटेड हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह को डिस्कस करते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें टैबलेट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक स्मार्टफोन कंपनीज इतनी ज़्यादा एक्टिवली पाकिस्तान के अंदर टैबलेट्स को क्यों नहीं लेके आई? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खास ज़्यादा अभी डिमांड नहीं है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अभी तो हम लोग जो फीचर फोन्स होते हैं बटन वाले, उनसे स्मार्टफोन्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो टैबलेट होता है ना, ये स्मार्टफोन के बाद में आता है। एक बंदे के पास जब स्मार्टफोन होता है तभी वो टैबलेट को बाय करता है। तो इस लिहाज से जो पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो टैबलेट्स हैं वो एक्टिवली आपको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजकल जो है रिक्वायरमेंट वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो होप्स हो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर टैबलेट्स की भी जो मार्केट है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी हद तक ग्रो कर जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अदनान चौहान ने, आईफोन 8 प्लस आज की डेट में वर्थ बाइंग है या नहीं? तो यार अगर तो आपने आईफोन को ही बाय करना है तो वर्थ बाइंग है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन आईफोन 8 की प्राइस, मुझे 8 प्लस की बात हो रही है, प्राइस का नहीं पता। अगर तो 8 प्लस आपको आईफोन 10 से काफ़ी कम डिफरेंस पे मिल रहा है तो आप आईफोन 10 की तरफ ही जाओ, ताकि आप लोग उसको ज़्यादा लंबे अर्से तक यूज़ कर सको। लेकिन आईफोन 8 प्लस भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं एंड्रॉइड के किसी स्मार्टफोन के साथ, तो कंपैरिजन की बेस के ऊपर तो आईफोन 8 प्लस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो अच्छा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है सैयद मुहिब मुस्तफ़ा की तरफ से, रेडमी कॉलकॉम 5G की चिपसेट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? मीडियाटेक के चिपसेट यूज़ कर रहा है 5G-Y। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी रीज़न है कि जो चिपसेट है ना 5G वाले, वो मीडियाटेक के ज़्यादा सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। और इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन के वैसे भी प्रोसेसर हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है चिपसेट्स को लेके, क्योंकि शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो फ्यूचर के अंदर आपको स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के जब प्रोसेसर एक ही प्राइस के ऊपर मिलेंगे, तो मोस्टली जो कोशिश होती है कंपनीज की वो स्नैपड्रैगन की ही होती है। लेकिन आज की डेट के अंदर जितने भी बजट 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर्स ही मिल रहे हैं। एक तो मीडियाटेक वाले काफ़ी ज़्यादा 5G के चिपसेट्स को बना रहे हैं, और एक वो सस्ते हैं, यही रीज़न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नवीद अहमद ने, इन्फिनिक्स और शाओमी के लैपटॉप कब आएंगे? तो यार जिस तरह लैपटॉप्स है ना, उसी तरह टैबलेट्स की मार्केट है। ये वाली कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप्स को लेके आएंगी। इन्फिनिक्स के लैपटॉप्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शाओमी के बहुत जल्द आपको लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं। इसके रिलेटेड भी रूमर्स है वो आते रहते हैं अक्सर, लेकिन कोई डेट वगैरह हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हरून खान की तरफ से, भाई पोको F3 मार्केट में नहीं मिल रहा, कब तक मिल जाएगा? कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? तो यार कोई किसी किस्म की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफलाइन स्टॉक के रिलेटेड, और ना ही ऑनलाइन स्टॉक के रिलेटेड, क्योंकि मेरी कोई दुकान तो है नहीं, और ना मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ। वैसे भी शाओमी के जो फोन्स का स्टॉक है ना वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि भाई पीछे से जो चिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स बन ही नहीं पा रहे। तो शाओमी की जो डिमांड होती है, आपको पता पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चल रही होती है। तो आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो जब तक ये चिप्स का पूरा मामला हल नहीं होता, आपको स्टॉक को लेके ऐसे मसले आते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मार्केट के अंदर डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़ा करें कि मार्केट में फ़ोन आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा 1-2 हज़ार का, तो हम बाय करेंगे। अगर आपको एक फ़ोन पसंद आ रहा है तो ऑनलाइन अगर कंपनी कह रही है कि सेल लग रही है या फिर अवेलेबल है, तो उसको बाय कर लें, क्योंकि बाद में फिर मिलेगा नहीं तो फ़ायदा नहीं, ऐसे परेशानी होती है बंदे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा समीर कामरान ने, क्वेश्चन कर्व डिस्प्ले फ़ोन अंडर 70K कब तक आ सकता है? तो यार मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भी स्मार्टफोन मिड रेंज के अंदर या फिर इवन फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर भी कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। उसकी रीज़न ये है कि स्मार्टफोन कंपनीज ने कर्व डिस्प्लेस को यूज़ करके टेस्ट कर लिया हुआ है। उन लोगों को इतने ज़्यादा फिजिबल लगते नहीं, और यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर्व डिस्प्ले इतने ज़्यादा यूजफुल होते नहीं हैं। एक्सीडेंटल टचेस के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और उनकी जो बिल्ड होती है उनको बनाना, मैन्युफैक्चर करना भी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्मार्टफोन कंपनीज ने जब उनको लगाना शुरू किया था ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बूम आया था, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज के पास और कोई मुझे लगता नहीं था कि इनोवेशन रह गई स्मार्टफोन्स के अंदर। तो उन लोगों ने डिस्प्लेस को ही कर्व करना स्टार्ट कर दिया। अब उनका जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका हुआ। आपको अगर मार्केट के अंदर कोई रीयूज कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन मिल रहा है, अगर आपको वही चाहिए तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन नया फ़ोन मुझे नहीं लगता कि अब कोई आएगा, मे बी आ भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है अमजद नवाज ने, ब्रो मी नोट 10 लाइट में MIUI 12.5
की अपडेट कब तक मिल जाएगी। तो यार Xiaomi ने MIUI 12.5 को रोल आउट तो करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक Redmi 10S के अंदर आपको वही मिल रहा है, लेकिन किस फ़ोन के अंदर अपडेट कब आएगी पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली कोई भी रोड मैप नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। होप सो कि आपको बहुत जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल सजाद की तरफ से, जानी अंडर 30 के बेस्ट मोबाइल फ़ोन बताओ। तो यार Infinix Note 10 Pro काफ़ी अच्छी डिवाइस है, उसका फुल रिव्यू मैं बहुत जल्द में भी पोस्ट कर दूं, उसका कैमरा रिव्यू भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, आप वो बाय कर सकते हो। इसके अलावा जो Redmi Note 10 ना वो भी आप ले सकते हो जिसके अंदर AMOLED डिस्प्ले है। इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर तो आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो। अगर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, अपनी गेमिंग शेमिंग वगैरह करनी है, तो आप फिर Infinix Note 10 Pro की तरफ जा सकते हो। अभी आपकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है कि आपने फ़ोन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने गेमिंग शेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं ना करनी, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Redmi Note 10 की तरफ चले जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अब्दुल गफ्फार ने, बेस्ट डिवाइस इन 40,000 प्लीज सजेस्ट। तो आप Realme 8 की तरफ जा सकते हो अगर आपको उसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिलता है, या फिर Redmi 10S जो है उसको भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 40,000 है ना, तो थोड़े से पैसे और 3-4 हज़ार डाल कर Redmi Note 10 Pro को बाय करो, क्योंकि वो सबसे सुपर वैल्यू को आपको ऑफर करेगा और उसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। मैं तो यही काम करता। आई थिंक इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने कल भी किसी एक न्यूज़ वगैरह में बात की थी। आई थिंक Redmi 10S के बारे में मैंने जब बात की तो वहाँ पर भी आपको मैंने यही बात कही थी कि अगर आप एक स्मार्टफोन बाय कर रहे हो ना, तो अगर 2-3 हज़ार के डिफरेंस के ऊपर एक ऐसी डिवाइस पड़ी हुई है जो कि उस रेंज से काफ़ी बेटर है, तो आपको यही काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बिलावल अफजल 11 की तरफ से। इनका हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी आई थिंक क्वेश्चन पिक किया था। इनका नाम काफ़ी यूनिक है तो मुझे याद है यहाँ पर। बाई विच इज़ बेस्ट फोन अंडर 45 के? अनडाउटेडली बाई Redmi Note 10 Pro, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है AW एडिशंस की तरफ से, Poco F3 वर्सेस Oppo Reno 6 कौन सा पिक करना चाहिए? अभी तक के लिए तो Poco F3 है, और Reno 6 के अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं और उसकी प्राइस क्या होती है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि उसकी प्राइस 68,000 पर कहीं पर जा रही है। तो अगर उतनी होती है तो भाई Poco F3 ही बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन Poco F3 मिलना भी तो चाहिए मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि Reno 6 की प्राइस क्या होती है, उसके बाद हम लोग फिर इसके बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है स्पीक्स की तरफ से, Infinix Note 10 Pro वर्सेस Tecno Camon 17 Pro, विच वन टू बाय? तो यार अभी ये स्मार्टफोन आए नहीं है। अच्छा, ये जो Tecno Camon 17 Pro ये आया नहीं है, Infinix Note 10 Pro तो हमारे पास आ चुका हुआ है। तो आप वेट करो Tecno Camon 17 Pro का कि वो कब आता है, उसके बाद हम लोग कोई ना कोई डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद मजीद उन्होंने पूछा कि भाई Redmi Note 10 लेना चाहिए या फिर Infinix Note 10 Pro लेना चाहिए, इनमें से कौन सा बेस्ट है, प्लीज रिप्लाई। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी पीछे दे चुका हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है असलम मरूफ की तरफ से, भाई जान Mi 11 Ultra पाकिस्तान में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? तो यार काफ़ी देर से मैं खुद वेट कर रहा हूँ उसका। उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर वो आएगा, लेकिन Xiaomi की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, लेकिन कब आएगा ये चीज़ कंफर्म नहीं है। और मुझे डाउट्स आ रहे हैं कि मे बी वो पाकिस्तान के अंदर ना आए, क्योंकि जितना Xiaomi ने उसको लेट कर दिया हुआ है। अभी ये जो थोड़ी बहुत कंपेन की ख़त्म होती है ना Redmi Note 10 सीरीज़ वाली, तो उसके बाद देखते हैं कि मे भी आ जाए पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है अफसल गुल की तरफ से, नुमान भाई मैं Galaxy A52 लेने का सोच रहा हूँ, ये पूछना था कि क्या उसमें लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए लूँ 2 साल, आधे साल, या बाद में स्लो या हैंग तो नहीं होगा? आहिस्ता सैमसंग के फ़ोन के बारे में कहा जाता है कि बाद में स्लो हो जाते हैं। असल में इन्होंने पूछा कि A52 लेना चाह रहे हैं, क्या वो बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद स्लो हैंग वगैरह तो नहीं होगा? तो यार सैमसंग के फ़ोन में इतना ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं आता। थोड़े बहुत जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो सारी कंपनीज के स्लो होती हैं। इवन कि आप लोग कोई फ्लैगशिप फ़ोन ले लो तो वो भी स्लो होता है, आईफोन्स भी स्लो होते हैं, सारे के सारे होते हैं। क्योंकि इसकी जो रीज़न है वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है इस रेंज के अंदर तो A52 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली आप उसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिंस बैंगल की तरफ से, भाई OnePlus 9 सीरीज़ कब आ रही है पाकिस्तान में? तो यार पाकिस्तान में OnePlus 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन काफ़ी देर से ऑलरेडी आ चुके हुए हैं मार्केट में, वो बिक भी रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कब आएंगे इसके बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है। इनका लेके आने का कोई इरादा है भी या फिर नहीं है। अब वैसे मुझे OnePlus की कोई समझ भी नहीं आ रही, यूनाइटेड बाई की स्पेसिफिकली, कि इनका क्या सीन चल रहा है। इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो करना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आप लोगों को पूरी डेडिकेटेड वीडियो दे दूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो प्राइजेस भी रखी हैं वो उनकी भी कोई सेंस बन नहीं रही। तो देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन है हसनैन
मलिक की तरफ से, सर क्या सैमसंग भी फ़ोन पाकिस्तान में बनाएगा, प्लीज़ बता देना, थैंक्स। तो यार डेफिनेटली सैमसंग भी पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बनाएगा। इससे पहले काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं सैमसंग की पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और अभी रिसेंटली पीटीए ने जो 19 मज़ीद कंपनीज़ को इजाज़त दी है पाकिस्तान के अंदर फ़ोन वगैरह बनाने के रिलेटेड, तो उनके अंदर डेफिनेटली सैमसंग भी मौजूद है। तो एक्सपेक्टेडली अगले 1 साल तक सैमसंग की तरफ से इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव ले लिया जाएगा, क्योंकि जो सैमसंग के बारे में रूमर्स हैं वो काफ़ी देर से आ रहे हैं। हम लोग इसके बारे में पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, हमें काफ़ी जल्दी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मियां नवीद की तरफ से, भाई अमेज़न तो पाकिस्तान में आ गया है पर पेपाल कब आएगा? तो भाई कोई पता नहीं है, जब तक पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं होता पेपाल तो मुझे लगता नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की है मुझे यही पता चला है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है पेमेंट्स वगैरह का वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, तब बाद में ही पेपाल आएगा। यही अपडेट है, इतनी है, कोई डेट तो नहीं है, ना कोई चीज़ है जो कि हम लोग कहें कि इस वक्त पेपाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबीदुल्ला की तरफ से, मुझे ये पूछना था कि हुआवे के हार्मोनियस में गूगल की ऐप चलेंगी या नहीं, मतलब यूट्यूब और जीमेल वगैरह। तो यार अभी तक के लिए जो रूमर्स हैं ना वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वो गूगल की एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, इवन गूगल की ही नहीं बल्कि जितनी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है सभी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका जो बेस है ना, उसके जो कोर है वो एंड्रॉयड ही है, ओपन सोर्स एंड्रॉयड का वर्जन, लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर अपनी जो स्किन है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी हुई है। तो देखना ये पड़ेगा कि एक्चुअल में जब वो मार्केट के अंदर आएगा तो तब क्या सीन बनता है। वैसे हमें इतना कोई ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए उसका, क्योंकि हमें उससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, और वैसे भी ओनर को अभी इजाज़त मिल गई हुई है। तो हुआवे और ओनर तकरीबन सेम ही है, तो आप लोग ओनर के फ़ोन का वेट कर सकते हो। वैसे आपका जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है कि कहा ये जा रहा है कि गूगल की एप्लीकेशन और जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है वो सारी की सारी उसके अंदर चलेंगी ही चलेंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जिनके हम लोगों ने आंसर करने थे। तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। अब पता नहीं मैंने कितने ज़्यादा क्वेश्चन को पिक कर लिया हुआ था, नेक्स्ट टाइम आप